अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा की रेसिपी पैन में कैसे बना सकते हैं हम, इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले चिकन तैयार कर लेंगे अपना। तो उसके लिए 2 टेबल स्पून में ऑयल डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून डाल दें। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ा सा सौते हो जाए तो साथ ही इसमें चिकन डाल दें। तकरीबन 250 ग्राम चिकन लिए है बोनलेस मैंने, और क्यूब की शक्ल में इसको काट लिया है। चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज करें, इतना इसको फ्राई करें। चिकन का कलर चेंज हो गया, साथ ही स्पाइसेस डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाल रही हूँ, और हल्दी 1/2 टीस्पून। ये रेड चिली पाउडर में थोड़ी सी कलवंजी शामिल हो गई थी, तो ये आपको उसका कलर नज़र आ रहा है, तो इसमें डल गई है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने डाली जो है रेड चिली पाउडर ही था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखें। अच्छा, सिरका डाल दें 2 टेबल स्पून। सिरके के अंदर ही हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। चिकन टिक्का मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें। टिक्का मसाला डाल दें इसमें 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा केचप डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। अच्छी तरह से पकाएं इसको। एक मिनट के लिए मैं इसको लेट दे दूँगी, ताकि जो स्पाइसेस वगैरह है वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए और चिकन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन तैयार हो गया है। इसको साइड कर देते हैं और बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा की जो डो है वो हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, और मैंने जो एक पंच सा बीच में मारते हैं और फिर पिज़्ज़े को बराबर करते हैं, वो भी मैं कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं डो हमारी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पिज़्ज़ा की डो जो है रमज़ान मुबारक में बताई थी। तो मैं पैन में बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा। आप चाहें तो जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। तो जिस साइज़ का मैं पिज़्ज़ा लूँगी उसी तरह से मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी। थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। मेरा पैन बड़ा है तो मैं थोड़े बड़े साइज़ में बना रही हूँ। ऐसे 2 हिस्सों में कर दें। चाहे तो 2 पिज़्ज़े बना लें, चाहे तो छोटे पैन में आप उससे भी छोटे मिनी साइज़ के पिज़्ज़े बना सकते हैं। फ़िलहाल हम एक पिज़्ज़ा बनाते हैं।
पैन ले लें, पिज़्ज़ा रखें बीच में, थोड़ी सी मैं ऑयल की ग्रीसिंग करूँगी। अब तो ये नॉन स्टिक पैन है, अगर आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा तो मैं कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे पैन पे इसको फैला लें, जो साइज़ आप रखना चाहते हैं। डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। साथ ही निशान लगा दें फोक के साथ, ताकि जो एयर वगैरह है वो ना बने, और अच्छी तरह से नीचे तक हमारा पिज़्ज़ा जो है वो पके। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करूँगी। आपके पास जो भी हर्ब्स हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। जिस शक्ल में आप इसकी सजावट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ में नीचे डालूंगी। आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला है तो मैं वो डाल रही हूँ कद्दूकस करके। चिकन डाल दें थोड़ा थोड़ा करके। अब साथ ही इसमें टमाटर सेट कर दें। आप चाहें तो लंबाई की शेप में करें, चाहें तो जिस तरह से मैंने काटे हैं सर्कल वैसे कर लें। जो शेप आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मशरूम्स डाल रही हूँ मैं थोड़े से, मतलब जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मशरूम वगैरह नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैतून डाल दें। मेरे पास ग्रीन है तो मैं ग्रीन डाल रही हूँ। प्याज डाल दें। प्याज मैंने लंबाई की शेप में काटे हैं, बारीक बारीक ये जाएंगे। थोड़ा सा ऑरिगानो मैं ऊपर कर रही हूँ, और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स में थोड़ी सी ऊपर डाल रही हूँ, उससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर दोबारा से चिकन लगा दें। मोज़रेला चीज़ की दोबारा से कोटिंग कर दें। इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी। चाहे तो ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे तो जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगा लें। दो तीन पीस फिर से मैं ऊपर लगा रही हूँ, और एक दो टमाटर, और थोड़ा सा प्रेस कर दें। और इसको अब हम रखते हैं
पैन में क्योंकि बना रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन जो है इसमें नीचे तवा रख रही हूँ। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है और फिर देखते हैं। ऊपर लिड दे दें, अच्छी तरह से कवर कर दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे पिज़्ज़ा हमारा तैयार होने में, क्योंकि ये बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है। तो उसके बाद इसको देखते हैं जैसे ही राइज़ होना शुरू होता है। एक पिज़्ज़ा मैं पैन में बना रही हूँ और एक पिज़्ज़ा जो है मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में रखा है, इसे भी मैं पैन में ही बनाऊँगी। तो जैसे ही हमारा पूरा पिज़्ज़ा रेडी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। बताने का मकसद ये है कि मैंने 3 कप मैदा लिया था, उसकी डो बनाई थी। उसके अंदर मेरे 2 पिज़्ज़े जो हैं लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बड़े आराम से तैयार हो गए हैं। और जो मैंने चीज़ें वगैरह ली थी वो भी सारी दोनों अच्छी तरह से उनके साथ कोटिंग हो गई है। तो जैसे ही हमारा पिज़्ज़ा राइस होने लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हमारे पिज़्ज़ा को पकते हुए और अच्छी तरह से राइस हो चुका है। आपको मैं इसकी शक्ल दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बिल्कुल ज़बरदस्त राइस हुआ है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है किचन में। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।